फिल्म की शुरुआत में हमें एक कंपनी दिखाई जाती है जिसका नाम वाइफ लाइक है। ये कंपनी एंड्रॉयड वाइफ बनाती है जो कि एक रोबोट की तरह होती है और वाइफ के सारे काम करती है, जैसे खाना बनाना, घर की साफ सफाई करना। कुछ लोगों का मानना होता है कि इनको इंसानों के बीच में रहना चाहिए और इनसे इंसानों की तरह बिहेव करना चाहिए। दूसरी तरफ एक और कंपनी होती है जो इन एंड्रॉयड वाइफ को पकड़ कर आज़ाद करती है ताकि वो अपनी मर्जी से जिसके साथ चाहे रह सके। इनसे बचने के लिए वाइफ लाइक कंपनी ने एजेंट हायर किए होते हैं ताकि वो उन एंड्रॉयड वाइफ को वापस ला सके। उन एजेंट्स में से एक एजेंट जिनका नाम विलियम होता है, उसकी वाइफ मर जाती है, लेकिन कंपनी का हेड उसे बुलाता है और उससे कहता है, हमने तुम्हारे लिए एक एंड्रॉयड वाइफ बनाई है जिसके अंदर हमने तुम्हारी वाइफ की यादें डाल दी हैं, जिससे तुम्हें तुम्हारी वाइफ जैसी लगेगी। विलियम उसे घर लाता है और अपनी वाइफ के कपड़े पहना देता है। उसके बाद वो उसे ऑन करता है। वो ऑन होने के बाद चीज़ों को समझने की कोशिश करने लगती है। विलियम उसे सिखाने लगता है उठना, बैठना, चलना, बोलना कैसे है। अब विलियम उसे बेडरूम में ले जाता है और उसके साथ सेक्स करता है। फिर वो खुद को रिचार्ज करने के लिए दूसरे कमरे में जाती है, जहाँ वो खिड़की से देखती है कि कोई उन्हें दूर से देख रहा होता है और उसकी नज़र पड़ते ही वो चला जाता है। अगले सुबह वो विलियम के लिए खाना बनाती है और उससे उसके काम के बारे में पूछती है। वो उसे बताता है कि वो एजेंट है और अच्छे काम करता है। फिर वो ऑफिस चला जाता है, जहाँ हमें पता चलता है कि ये लोग एंड्रॉयड वाइफ को अगवा करने वाली कंपनी के बारे में कुछ नहीं जानते। उन्हें पता चलता है कि किसी एक जगह पर कई एंड्रॉयड वाइफ अगवा की हुई हैं जिनकी उन्हें लोकेशन मिल जाती है। विलियम वहाँ पहुँचता है और देखता है एक एंड्रॉयड वाइफ वहाँ से भागने की कोशिश कर रही होती है, जिसके गले में एक पट्टा बंधा होता है जिस पर लाल लाइटें जल रही होती है। विलियम उस पट्टे को उसके गले से निकालता है। वो एंड्रॉयड वाइफ उससे बताती है कि अंदर दो और भी हैं। विलियम अंदर जाता है और देखता है एक आदमी गेम खेल रहा होता है। विलियम उसे घुसा मारकर गिरा देता है और फिर एक दूसरे कमरे में जाता है। वहाँ एक एंड्रॉयड वाइफ को के गले का पट्टा निकालता है। तभी वहाँ एक आदमी दूसरी एंड्रॉयड वाइफ के सिर पर बंदूक रखकर आता है और उस एंड्रॉयड वाइफ को भी साथ चलने को कहता है। इससे पहले वो कुछ कर पाता, विलियम उसे गोली मार देता है। अब हम देखते हैं कि विलियम की एंड्रॉयड वाइफ खुद को चार्ज कर रही होती है। इसका नाम मेरिडिस होता है और उसे सपने आने लगते हैं। वो सपने में देखती है कि विलियम उसके साथ डांस कर रहा होता है। तभी वहाँ एक लड़की आती है और विलियम को हटा देती है और उसके साथ डांस करने लगती है और एक आदमी के पास ले जाती है जिसने मास्क पहना होता है। वो आदमी उसे एक कार्ड देता है और कहता है, इस कार्ड को अपने पास रखो, तुम्हें सब याद आ जाएगा। अब हम देखते हैं कि विलियम उन एंड्रॉयड वाइफ को जिसे उसने आज़ाद करवाया था उन्हें लेकर ऑफिस पहुंचता है और वहां पर कुछ एंड्रॉयड वाइफ होती हैं जो उसे मिडल फिंगर दिखाती हैं, क्योंकि उनमें कुछ खराबी होती है जिस कारण वो अजीब बिहेव करती हैं। वो अपने हस्बैंड के साथ नहीं रहना चाहती। अब हम मेरिडिस को देखते हैं जो सपने में होती है। अब वो सपने से बाहर आती है और बुनाई करने लगती है। अब वो साइकिल पर बाहर निकलती है। अचानक से एक लड़की रास्ते में आ जाती है और वो साइकिल से गिर जाती है। वो लड़की उससे कहती है, मेरिडिस तुम्हें याद करना होगा, समय कम है। मेरिडिस पूछती है, क्या याद करना होगा और तुम्हें मेरा नाम कैसे पता? लेकिन वो कुछ जवाब दिए बिना वहाँ से चली जाती है। मेरिडिस घर आकर विलियम को इस बारे में बताती है। विलियम कहता है कि कुछ औरतें एंड्रॉयड वाइफ से जलती हैं। अब वो साथ साथ में नहाते हुए सेक्स करते हैं। अगले सीन में हम देखते हैं मेरिडिस पास के तालाब को देखती है जो उसे पसंद आता है। विलियम वहाँ आता है और मेरिडिस उसे कहती है, मैंने तुम्हारे लिए एक तोहफा बनाया है, और बुना हुआ तकिया दिखाती है। विलियम उसे कहता है कि उसकी असली वाइफ मेरिडिस बुनाई नहीं करती थी। विलियम उसे बताता है कि वो पहली बार अपनी वाइफ से कब और कैसे मिला था। अब मेरिडिस खुद को चार्ज करते हुए विलियम की डायरी पढ़ती है जिसमें उसकी वाइफ के बारे में लिखा हुआ था। अब मेरिडिस मास्टरबेट करने की कोशिश करती है, लेकिन उसका सिस्टम उसे ऐसा करने से रोक देता है। अब मेरिडिस सपने में जाती है और देखती है कि वहाँ विलियम की जगह वो मास्क वाला आदमी होता है। वो आदमी उसे कहता है कि यहीं से ये सब शुरू हुआ था और उसे पकड़ लेता है। तभी विलियम उसे जगा देता है और मेरिडिस के पूछने पर वो उससे कहता है कि तुमने बुरा सपना देखा है। अब विलियम उसके बुने हुए तकिए को कचरे में फेंक देता है। अगले दिन हम देखते हैं विलियम को एक एंड्रॉयड वाइफ को वापस लाने को कहा जाता है। वो उसे लेने के लिए जाता है, लेकिन वो साथ जाने से मना कर देती है। वो 17वीं मंजिल से कूद जाती है। अब हम देखते हैं जो लड़की मेरिडिस को रास्ते में मिली थी वो उसके घर आती है। वो उसे बताती है कि कीन उससे मिलना चाहता है और जाते जाते उसे अपना नाम
लुइस बताती है। अब विलियम उस एंड्रॉयड वाइफ के साथ ऑफिस आता है जिसने छत से कूदा था। विलियम का बॉस उसे कहता है कि उसे रीप्रोग्राम किया गया था। विलियम कहता है कि वो रीप्रोग्राम नहीं थी, और जब वो खुद को जान से मारने के बारे में सोच सकती है तो वो अपने ओनर को मारने के बारे में भी सोच सकती है। अब विलियम घर आता है और मेडिस उसे बताती है कि लुइस घर आई थी और उसका रिकॉर्ड किया हुआ मैसेज उसे दिखाती है। विलियम अपने दोस्त को फ़ोन करके घर बुलाता है, जिसकी मदद से विलियम उसका सपना देखता है कि वह सपने में किससे मिलती है। वो मास्क वाला आदमी सपने में उससे मिलता है और अपना चेहरा दिखाता है और एक एड्रेस भी बताता है। विलियम उस एड्रेस पर जाता है और मास्क पहने आदमी पर गोली चलाता है और उसका मास्क उतारता है तो वहाँ आदमी की जगह पुतला होता है। अब विलियम घर आता है और मेडिस उसे बताती है कि कोई दरवाजे पर तुम्हारे लिए नोट छोड़ गया है। मेडिस उससे पूछती है कि कीन कौन है और मुझे कुछ याद क्यों नहीं है। विलियम कहता है कि मैंने तुम्हारी कुछ बुरी यादें मिटा दी हैं। मैं नहीं चाहता कि तुम्हें ने जो किया वो तुम्हें याद रहे। मेडिस के पूछने पर विलियम उसे बताता है कि उससे पहले कीन तुम्हें ले गया था और उसने तुम्हें हमारे खिलाफ प्रोग्राम किया था। तुम्हारी वजह से कई मासूमों की जान गई थी और वाइफ लाइक तुम्हें ख़त्म करना चाहता था, लेकिन मैं तुम्हें एक और मौका देने के लिए अपने साथ लाया था, लेकिन अब कीन फिर से आ गया है। अब विलियम अपने दोस्त की मदद से मेडिस के सपने में जाता है और मेडिस से कहता है जब बैटरी 10% रह जाए तब जाग जाना, तुम जब जागोगी तभी मैं जाग पाऊंगा। विलियम सपने में कीन को मारने लगता है और मेडिस को वहाँ से दूर जाने को कहता है। मेडिस एक पार्टी में पहुंचती है और विलियम और कीन भी उस पार्टी में पहुंच जाते हैं। विलियम वहाँ मौजूद सभी लोगों और मेडिस को वहाँ से जाने को कहता है, लेकिन मेडिस जाते हुए उनकी बात सुन लेती है, जिसमें विलियम कहता है कि मेडिस को जितनी बार भी याद आएगा मैं उसकी यादों को मिटा दूंगा। विलियम जैसे ही कीन को मारने वाला होता है, मेडिस की बैटरी 10% हो जाती है और वो उड़ जाती है, जिसके साथ ही विलियम भी सपने से बाहर आ जाता है। उसका दोस्त उस पर गुस्सा करता है। विलियम कहता है कि अगली बार मैं उससे मार दूंगा। विलियम मेडिस से कहता है कि मैं तुम्हारी यादें मिटा दूंगा, जिससे तुम्हें आज जो हुआ वो याद न रहे। मेडिस को ऑफिस के एक रूम में रखा जाता है जहां और भी एंड्रॉयड वाइफ होती है। उनमें से एक उससे बताती है कि हम पहले भी कई बार मिल चुके हैं और तुम्हें अपनी यादों को कैसे रखना है ताकि तुम रीसेट होने के बाद भी उन्हें देख सको। विलियम उसे रीसेट करके घर लाता है और फिर से उसे सिखाने लगता है जैसे चलना बोलना, और उन दोनों का रिश्ता क्या है। तभी उसका दोस्त आता है। विलियम मेडिस को अंदर भेज देता है। उसका दोस्त कहता है कि मुझे पता चल गया है, तुमने कीन को मार दिया था और मेडिस तुम्हारी नहीं कीन की वाइफ थी। विलियम अपने दोस्त को गोली मारता है और वो वहीं मर जाता है। मेडिस यह सब देख रही होती है। वो कहती है कि तुमने इसे मार दिया जैसे कीन को मारा था। अब पास्ट का सीन दिखाया गया है जहाँ मेडिस विलियम के पास मदद मांगने आती है और विलियम को वो पसंद आ जाती है और वो किसी भी हालत में उसे पाना चाहता है। वो उसका पीछा करता है और कीन को मार देता है। अब आज का सीन दिखाया गया है जहाँ मेडिस कहती है मेरी मेमोरी मिटी नहीं थी, अब तुम क्या करोगे, मुझे शौक वाला कूलर पहनाओगे या फिर से मेरी मेमोरी डिलीट करोगे। विलियम कहता है मैंने तुम्हें नई ज़िंदगी दी, तुम कभी बूढ़ी नहीं होगी और ना कभी बीमार पड़ोगी। मेडिस कहती है तुमने मेरी जान ली। अब मेडिस अपनी पूरी पावर का इस्तेमाल करती है और उसे नीचे पटक कर उसके ऊपर बैठ जाती है और उसी तकिए से उसका दम घोट कर मार देती है जो उसने बुना था। नेक्स्ट सीन में मेडिस सभी एंड्रॉयड वाइफ को कहती है आज के बाद तुम्हें कोई नहीं पकड़ पाएगा। अब विलियम को देखते हैं जिसका एंड्रॉयड बनाया गया है। उसका बॉस उससे कहता है हम किसी भी एंड्रॉयड को अगवा नहीं होने देंगे। विलियम कहता है मैं तैयार हूँ और इधर मेडिस कहती है हम भी तैयार हैं, आ जाओ। इसी के साथ ही ये मूवी ख़त्म हो जाती है।